अब आप ये समझिए कि आखिर चंपत राय और अनिल मिश्र का इस ट्रस्ट से बाहर जाना ज़रूरी क्यों था। भगवान श्री राम 100 करोड़ हिंदुओं के सबसे बड़े आदर्श माने जाते हैं और लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या की राम जन्मभूमि पर इस राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके लिए आरएसएस ने देश भर में राम मंदिर आंदोलन चलाया। मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवकों ने अपने सीने पर गोलियां खाईं। 1990 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उस दौरान अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चली और कम से कम 17 कार सेवकों की मौत हो गई थी। राम मंदिर को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। दुनिया में शायद ही किसी धर्म के लोगों को अपने सबसे बड़े आदर्श, अपने सबसे बड़े भगवान के लिए इतना बलिदान और सैकड़ों वर्ष का इंतजार करना पड़ा हो जितना हिंदू समाज ने राम मंदिर के लिए किया। और अब उसी मंदिर में 2-2.5 साल के अंदर ही इतनी बड़ी चोरी हो जाना वास्तव में हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन से सत्य, ईमानदारी और मर्यादा का संदेश दिया। ऐसे में उन्हीं के मंदिर में इस प्रकार की चोरी हो जाना आज भी हिंदू समाज के गले नहीं उतर रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई बहुत बुरा सपना देख रहे हों। राम मंदिर में चोरी से बड़ा महापाप और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, जिससे ये लगे कि कानून वाकई में अपना काम कर रहा है। चोरी के दौरान जिन लोगों पर मंदिर के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, उन्हें खुद को इस जिम्मेदारी से अलग कर लेना चाहिए, जो कि अब वहां हो भी गया। और इसीलिए चंपत राय का और जो दूसरे ट्रस्टी हैं उनका यहां से जाना ज़रूरी हो गया था। लेकिन बार बार सवाल वही आता है कि जब इस प्रकार के जो मंदिर हैं, देखिए एक मंदिर में कई 100 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। एक मंदिर के प्रशासन पर, जो हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर हैं, यहाँ पर अगर आप किसी कंपनी की तरह भी देखें तो इनकी जो बैलेंस शीट बनती है उसमें हज़ारों करोड़ रुपए की आमदनी होती है, हज़ारों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। और आप सोचिए, राम मंदिर में भी जब लोगों ने दान दिया इसके निर्माण के लिए तो हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। उन हज़ारों करोड़ों रुपए का हिसाब किताब रखना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए आपको प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है। इसके लिए आपको नेताओं की आवश्यकता नहीं है। कोई नेता कितना भी सम्मानजनक क्यों ना हो, राम मंदिर में उसकी कितनी भी बड़ी भूमिका क्यों ना हो, लेकिन ये जो हज़ारों करोड़ रुपए का हिसाब किताब रखना होता है, सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा, सैकड़ों करोड़ रुपए का जब ये पैसा आता है, इसका हिसाब किताब रखना होता है। ये एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सवाल है और इसीलिए ये जो मैनेजमेंट है मंदिरों का, ये प्रोफेशनल्स के हाथ में होना चाहिए, जैसा कि दूसरे मंदिरों में हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा वैष्णो देवी के मंदिर में चल रहा है, वहां पर भी एक बोर्ड है जो इसे चलाता है। इसी प्रकार से जो दूसरे हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर भी बोर्ड बने हुए हैं जहां पर उसमें प्रोफेशनल लोग हैं। राम मंदिर में भी वही प्रोफेशनलिज्म लाने की आवश्यकता है। और अब अच्छी बात यह है कि अब राम मंदिर के लिए भी बाकायदा एक नए सीईओ को अपॉइंट किया जाएगा और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये मंदिर भी अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, इसका जो रुपए का लेन देन है, उसका गिनती का काम है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो हमारे देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं उन्हें बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। उन्हें इस समय को एक बुरा समय मानकर अब आगे की तरफ देखना चाहिए और इसे भूल जाना चाहिए।